गुरुवार की सुबह थाना वृंदावन क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन गार्डन मैरिज होम में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं इस आग में 2 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीसरे व्यक्ति को रेफर कर आगरा भेज दिया गया। उसकी भी हालत चिंताजनक बताई गई है। आगजनी की घटना के बाद एक नया मूड सामने आ गया है। वहीं बसेरा ग्रुप के द्वारा संचालित वृंदावन के तीनों होटलों में किसी पर भी एनओसी नहीं ली गई है। फायर अधिकारी से जब बात की गई तो फायर अधिकारी का कहना है कि तीनों ही होटल बिना एनओसी के संचालित थे और न ही फायर के साधन इसमें लगाए गए थे। वहीं 30 दिन पहले उसे नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद भी बसेरा ग्रुप के प्रबंधन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही फायर इक्विपमेंट उस होटल में लगाए गए। वहीं मुकदमा दर्ज करने की भी बात फायर अधिकारी ने कही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। फायर विभाग द्वारा एनओसी ले ली गई होती तो शायद यह बड़ी घटना होने से बच सकती थी। आइए फायर अधिकारी ने क्या कहा हम आपको सुनवा देते हैं। सर, बसेरा जो ग्रुप है उसके 3 होटल संचालित हैं वृंदावन में, जिनमें से आज एक में आग लगी है। इनकी जो एनओसी है वो कब अप्लाई किया गया था और क्या कुछ रहा है इस दरमियान? देखिए, आज जो होटल वृंदावन गार्डन है उसके अंदर एक फायर का इंसिडेंट हुआ, जो कि उनके स्टोर रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं था, उसके अंदर आग लगी। उसके अंदर उनके 2 एम्प्लॉय थे जो कि देर रात किसी को पता भी नहीं था वो कब जा करके उस रूम के अंदर सो गए। अदरवाइज लेबर रूम जो था वो नीचे बना हुआ था, उसमें बाकी लेबर सो रही थी और ये 2 लोग जो थे अलग से जा करके स्टोर रूम के अंदर सो गए। उसी में रात को संभवतः या तो सिगरेट से या फिर आपके शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इनको पता नहीं चला, काफ़ी लेट पता चला। जो चौकीदार वहाँ गेट पे था उसके द्वारा जो है बताया गया कि जब बाहर लपटें निकल रही थी तब उनको पता चला कि यहाँ पे कोई फायर का इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद इसकी सूचना जो है हमारे सिटी कंट्रोल रूम को दी गई। हमारे को लगभग 5:25 पर सूचना प्राप्त हुई तो हमारी जो यूनिट थी वो तत्काल मौके पर पहुँची। मैं भी वही मौके पर ही था। तो वहाँ पर लगभग 50 लोग थे जो कि भागवत कथा के कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। उन्होंने पूरा जो होटल है वो बुक किया हुआ था और हमने फिर वहाँ से 45 लोगों को रेस्क्यू किया और सकुशल उनको बाहर निकाला, इवैक्यूएट कराया। और जो स्टोर रूम था उसके अंदर जब आग बुझाने का पूरा जब ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो उस टाइम पे अंदर में हमारे को 2 जो थे लोग वहाँ पे फंसे हुए मिले, जिनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। एक आदमी उनमें जो आग बुझाने का जिसने प्रयास किया फायर एक्सटिंग्विशर से, वो भी झुलस गया था, जिसको आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और इन तीनों के पास में जो होटल्स हैं, जैसा कि आपने पूछा कि एनओसी वाला, तो जो ये पर्टिकुलर होटल है इसके पास कोई एनओसी नहीं थी और इनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं और उनको बताया गया है कि आपको क्या क्या काम कराना है। नोटिस सर्व करने के बाद में उनके द्वारा कुछ काम जो है साइट के ऊपर चल भी रहे हैं। अभी वो अंडर प्रोसेस थे, लेकिन इन बिटवीन ये दुखद हादसा जो था वो हो गया। और दूसरा जो इनके अदर 2 होटल्स हैं उनकी पहले से एनओसी जो तत्कालिक जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा सिस्टम को चेक करते हुए और पैरामीटर पूरे देखते हुए उनको एनओसी दी गई थी। परंतु जब उनका रिन्यूअल का अभी टाइम था तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया गया था उनके द्वारा, तो उसमें हमारे द्वारा आपत्ति लगाई गई थी क्योंकि 3 साल के बाद जो सिस्टम की मेंटेनेंस थी वो प्रॉपर नहीं थी। इनका सिस्टम जो था प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मेंटेनेंस के लिए उनको लिखा गया था कि आप इसका पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस कराने के बाद इसको अप्लाई करें। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो संबंधित धाराएं हैं उसमें जो है हमारी तरफ से एफआईआर भी की जाएगी, क्योंकि इनको 30 दिन का टाइम दिया गया था। 30 दिन का टाइम ओवर होने के बाद भी इनके द्वारा होटल जो है संचालित किया जा रहा था और किसी ने भी आकर के ये भी नहीं कहा कि 30 दिन के बाद काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो अंडर प्रोसेस था। और हमारी टीमें जब दोबारा आज अदर जगह पे ऑडिट पे जा रही है तो उनको देख भी रही हैं कि भाई कहाँ पर काम पूरे हुए, कहाँ पे नहीं हुए। जिनके काम अब पूरे नहीं हुए हैं उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई जो भी एक्ट। वहीं होटल में लगी आग के कारण प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब प्रशासन भी नींद से जाग गया है। मुकदमा दर्ज कराने की बात की जा रही है और अब प्रशासन के साथ साथ जब होटल संचालकों से बात करने की कोशिश की गई तो होटल के किसी भी पदाधिकारी या मालिक से संपर्क नहीं हो पाया।